फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो आपको पता है कि बीपीएससी 70वीं का हम प्रीलिम्स सेट आपका करवा रहे हैं, जो आज का फुल लेंथ टेस्ट आपका चौथा है। और हमने 1 और 2 और 3 कवर कर रखा है। आपने नहीं देखा है तो एक बार जाकर ज़रूर देखिए, आपके बीपीएससी 70वीं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और तो चलिए आज बढ़ते हैं पहला युग। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें कहा गया है कि भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल के दौरान कौन सा महत्वपूर्ण सैन्य संघर्ष हुआ था? क्या लगाइएगा क्वेश्चन नंबर पहला? क्वेश्चन नंबर पहला का हो जाएगा राइट आंसर सी, चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था। ये हुआ था 1798 से 99 के बीच। ठीक है, 99 के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 1932 के पूना समझौते के बारे में निम्नलिखित कथनों में ध्यान देना है। याद रखिएगा, पूना समझौता जो हुआ था वो 1932 में हुआ था। पहला कहा गया है कि पूना समझौता में महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच प्रांतीय विधानसभा में दलित वर्ग की प्रतिनिधित्व संबंध में एक समझौता था। दूसरे में कहा गया कि इस समझौते में ब्रिटिश भारतीय विधायिकाओं में दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। कौन सा आपका सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या लगाएंगे? तो केवल एक आपका बिल्कुल सही है। दो में जो बात कही जा रही है आपका, तो ये आपका पृथक निर्वाचन नहीं था। पूना पैक्ट दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान नहीं था। इसके बजाय उसके माध्यम से पृथक निर्वाचन मंडल स्थान पे सामान्य निर्वाचक मंडल का था। ठीक है, सामान्य निर्वाचन मंडल से था, पृथक से नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 है, कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक करने वाली पहली महिला कौन थी? जो कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की थी वो पहली महिला पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 3, तो ये थी कांतमिनी गांगुली। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, तेभांगा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, बटाईदार किसान जमीन से उपज का 1/3 हिस्सा मांग रहे थे। दूसरे में कहा गया इस आंदोलन की मांग पर विचार करने के लिए फील्ड आयोजन का गठन किया गया। केवल एक, केवल दो, दोनों, न तो एक न तो दो। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर? कौन सा आपका सही है? तो आपका दोनों गलत है। एक गलत है क्योंकि बटाईदार जो है भूमि से उपज का 1/3 यहाँ लिखा गया ना, तो 2/3 मांग कर रहे थे। ठीक है, तो पहला आपका गलत हो गया। दूसरे में कहा गया कि इस आंदोलन की मांग पर विचार करने के लिए फील्ड आयोग का गठन किया गया, तो दूसरा भी आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि ये तेभागा आंदोलन के मामले में फलौड आयोग, जिसे बंगाल कर भूमि राजस्व आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसका? फलौड आयोग। दोनों आपका गलत है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, नारायण मेधाजी लोंगखड़े, जो एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये हो जाएगा डी, दीन बंधु। 5 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, दीन बंधु। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। 1875 में के दक्कन दंगे का मुख्य कारण क्या था? याद रखिएगा, दक्कन का दंगा जो हुआ था वो 1875 में हुआ था। इसका मुख्य कारण क्या था? तो कृषि संकट और जमींदार द्वारा लगाया गया उच्च लगान। बी हम राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 में कहा गया है बेसिक शिक्षा के वर्धा योजना में निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर जोर दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 7, तो ये होगा पाठ्यक्रम में ग्रामीण जीवन से संबंधित व्यावहारिक और व्यवसायिक कौशल पर ध्यान केंद्रित किया जाना। तो बी लगाएंगे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, वॉरेन हेस्टिंग ने मुख्य कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। कलकत्ता में जो मदरसा की हुई थी वो 1888 में हुआ था। ठीक है, याद रखना है। तो वॉरेन हेस्टिंग ने मुख्य कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। क्या लगाएंगे राइट आंसर? तो मुस्लिम कानून और संबंधित विषय को अध्ययन करने हेतु, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 है, उनका जोर पश्चिमी वैज्ञानिक ज्ञान को पारंपरिक इस्लामी शिक्षा के साथ जोड़ने पर था। उन्हें 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना की, जिसका नाम बदल के बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU कर हो गया। ये बात किसके बारे में कही जा रही है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, तो ये बात कही जा रही है सैयद अहमद खां, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। हाँ 18। उसके बाद आपका ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया की स्थापना की बात करें तो वो 1851 में हुआ था। तो ब्रिटिश इंडिया हुआ था आपका 1851 में, ठीक है। तो पहला 1, उसके बाद 3, उसके बाद हुआ था पूना सार्वजनिक सभा MG रनाडे के द्वारा 1870 में। तो राइट आंसर क्या करेंगे, बी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में कौन से व्यक्ति मद्रास महाजन सभा से संबंधित थे। ए होगा M वीराधावचारी, सॉरी यहाँ पर ए होगा मतलब M वीराधावचारी भी होंगे, B शुभरण अय्यर भी होंगे और P आनंद चार्लू भी होंगे। ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्हें वैदिक मूल्य और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने के उद्देश्य 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। उन्हें जाति व्यवस्था के समर्थन और विधवा पुनः विवाह प्रथा के विरोध करने के लिए जाना जाता है। केवल 1, केवल 2, 1, 2 या इनमें से दोनों, मतलब इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है केवल 1, ये जो है न जाति प्रथा व्यवस्था समर्थन पुनः विवाह का विरोध नहीं किए थे। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा सही है ना, तो ये गलत है। दयानंद सरस्वती जो पुनः विवाह समर्थन में थे और सामाजिक सुधार इसके समर्थन में थे, विरोध में नहीं थे। तो केवल 1 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजा राममोहन राय द्वारा लिखी गई किस पुस्तक का उद्देश्य हिंदू धार्मिक प्रथाओं में सुधार करना और एकवाद को बढ़ावा देना था। डी तोहफत उल मुवाहिदीन, जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, बेबेल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, बेबेल योजना के संदर्भ में पहला है, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों समान प्रतिनिधित्व वाली एक कार्यकारी परिषद का गठन का सुझाव दिया। दूसरा है, वायसराय को मंत्री की सलाह पर अपने वीटो का प्रयोग करना था। कौन सा सही है, केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर कोई नहीं, क्या लगाइएगा। तो केवल 1 आपका सही है, वायसराय मंत्री को सलाह पर अपने वीटो का प्रयोग करना था। ये क्या है आपका गलत है, 2 गलत है, क्योंकि बेबेल योजना के अनुसार गवर्नर जनरल को स्वतंत्र रूप से अपने वीटो का प्रयोग करना की शक्ति प्रदान थी, इसलिए 2 आपका क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1835 में प्रस्तुत लॉर्ड मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर मिनट का निम्नलिखित में कौन सा मुख्य परिणाम था। तो स्कूल और उच्च शिक्षा स्थान में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को बढ़ावा देना, सी आपका राइट आंसर का। क्वेश्चन नंबर 16, कर संगम मुख्य रूप से किस पर केंद्रित था। क्वेश्चन नंबर 16, कृषि उन्नति और किसान के कल्याण के समर्थन करना, बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सा समाचार पत्र एक प्रमुख समाज सुधारक शशिपाद बनर्जी द्वारा प्रकाशित किया गया था। डी भारत श्रमजीवी। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रेस अधिनियम 1835 को मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए लागू किया गया था। बी मुद्रक और प्रकाशकों को अपने प्रकाशन परिसर और स्थान पर विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने अनिवार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में कौन सा नेता 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाला तीसरा सत्याग्रही था। यह आपका बीपीएससी 70 में पूछा गया है, तो ए लगाएंगे बरहादत। क्वेश्चन नंबर 20 है, पहली सूती वस्त्र मिल किसके द्वारा स्थापित की गई थी। सी कावसजी नाना भोग, सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 के संबंध में कथनों पर, इसके माध्यम से बच्चों के लिए कार्य के घंटों को कम करने के प्रतिदिन 7 घंटा कर दिया गया।
इसका उद्देश्य श्रमिक के लिए अनिवार्य चिकित्सा सुविधा प्रदान करना और सभी कर्मचारी के लिए न्यूनतम वेतन अनिवार्य था। कौन सा गलत है? केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। तो ये जो था ये आपका गलत है, ठीक है। दो आपका क्या है? गलत है। 1891 में भारत में कारखाना आदि में श्रमिक के लिए अनिवार्य शिक्षा सुविधा को न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान नहीं था। क्या था? नहीं था। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1924 में स्थापित ली आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक ढांचे और नागरिक सेवाओं में सुधारने की जांच करने को सुझाव देना। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस नेता ने 1902 में मिदनपुर संगठित पहले क्रांति समूह की स्थापना की? सी ज्ञानदार नाथ बसु। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, 1929 में जारी दिल्ली घोषणा पत्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? 1929 में जो है ना दिल्ली में घोषणा पत्र जारी किया गया था, तो उसका उद्देश्य क्या था ये पूछा है। तो ब्रिटिश शासन से पुनः स्वतंत्रता की मांग करना। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, कराची कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? 1931 के बारे में कथनों पर विचार करना है। पहला है, यह ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान करने वाला प्रस्ताव पारित करने के लिए महत्वपूर्ण था। इसमें कराची संकल्प को अपनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जिसमें मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पर जोर दिया गया था। तीसरा, इसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जिन्हें इस बैठक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुना गया था। कौन सा आपका सही है? केवल एक, दो, केवल दो, एक, तीन या फिर इनमें से सभी? क्या लगाएंगे? 25। 25 की बात अगर हम करें तो सिर्फ आपका 2 हो जाएगा। सही, सिर्फ आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो तीसरा आपका क्या है? गलत है, ठीक है। और पहला आपका गलत है कि 1931 में कराची अधिवेशन का पुनः स्वतंत्रता की मांग करने वाला प्रस्ताव नहीं अपनाया गया था, परंतु स्वतंत्रता प्रस्ताव 1929 लाहौर अधिवेशन में अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, इन वनों में सर्दी नहीं पड़ती और केवल 2 मौसम होते हैं, बरसात और सूखा। इन वनों में प्रकृति में जीवन रूप से वृक्ष प्रजातियों की सबसे अधिक विविधता है। पेड़ आमतौर पर 25 से 35 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। इनकी जड़ें उथली होती हैं और इनमें बड़े गहरे हरे पत्ते होते हैं। इन वनों में रहने वाले जानवर विविध वातावरण के लिए अत्यधिक अनुकूलित हैं। उन्हें मजबूत रक्षा तंत्र विकसित किए हैं। उपयुक्त गद्यांश द्वारा निम्नलिखित में किस प्रकार के वन्य पारिस्थितिकी का वर्णन किया गया? उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण वन, तैगा वन, उपयुक्त से कोई नहीं। क्या लगाइएगा? क्वेश्चन नंबर 26। ये जो है ना ये उष्णकटिबंधीय वन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में कौन लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है? नदी, धारा, नाला, तालाब। 1, 2, 3, 1, 4, 4 या इनमें से सभी? क्वेश्चन नंबर 27, तो नदी, धारा और नाला, ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस CHG, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC ना होगा, CFC ना, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, जलवाष्प, कौन सा प्रयोग देना है? केवल एक, केवल दो, एक, तीन या इनमें से सभी? 28, तो तीनों हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, इनोवेटिव स्पेशलिस्ट ग्रुप जो वैश्विक इनोवेटिव स्पीस डेटाबेस विकसित करता है, निम्नलिखित में किस संगठन का संबंध है? क्वेश्चन नंबर 29, सी अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण IUCN। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द बायोमैग्निफिकेशन का सबसे सटीक वर्णन करता है? क्वेश्चन नंबर 30, खाद्य श्रृंखला में विषाक्त पदार्थ की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में किस कारक ने हमारे संविधान को विशाल आकार योगदान दिया? भौगोलिक, एकल संविधान, ऐतिहासिक कारक, संविधान सभा की विविधताओं का प्रभुत्व। सही उत्तर का चयन करना, 1, 2, 3, 1, 4, 4 या इनमें से सभी? चारों आपका सही होगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में कौन से तरीके जिनके कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता खो देता है? कौन सा तरीका है जिनमें कोई भी व्यक्ति अपना नागरिकता? पहला, स्वेच्छा से नागरिकता का त्याग करना, सरकार की अनुमति के बिना किसी विदेशी देशों में सशस्त्र सेना का सेवा करना, किसी गंभीर अपराध की दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई देती है। कूट का प्रयोग करना है केवल एक, दो, केवल एक, तीन या फिर तीनों? एक और दो आपका सही हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिक को प्राप्त है? क्वेश्चन नंबर 33, शिक्षा का अधिकार, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पूरे देश या उसके केवल एक हिस्से पर लागू हो सकता है। लोकसभा इसके निरसन के लिए प्रस्ताव पारित कर सकती है। केवल एक, केवल दो, दोनों, न तो एक न तो दो। कहा गया राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में 34, तो दोनों आपका राइट आंसर होगा, सी लगाएंगे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं था? पूछा गया है। डी लगाएंगे बी एन राव, बाकी ये तीनों थे। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका मूल अधिकार क्षेत्र संघीय मामले तक सीमित है। इसका अपीलीय अधिकार क्षेत्र केवल आपराधिक मामले में कवर करता है। केवल एक, केवल दो, दोनों, न तो एक न तो दो। तो केवल एक आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG निम्नलिखित में किस निकाय के खातों को लेखा परीक्षा कर सकते हैं? संघ सरकार का मंत्रालय, एयर इंडिया, राज्य सहकारी समिति। नीचे दिए कूट के प्रयोग से सही उत्तर देना। एक, दो, केवल दो, एक, तीन या इनमें से सभी। 37, तो तीनों हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान को मौलिक अधिकार और राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के बीच सामंजस्य पर आधारित था? 38, बी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, बी आपका राइट आंसर होगा। 39 है, सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में उच्च न्यायालय की रीट आधिकारिकता के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? 39, तो उच्च न्यायालय का रीट क्षेत्र अधिकार सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में व्यापक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, यदि किसी क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन परिणाम सबसे सटीक वर्णन करता है? तो इससे आदिवासी भूमि को गैर आदिवासी व्यक्ति के हस्तांतरित करने में से सुरक्षा मिलेगी। तो सी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद है 41 है, क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत नगर पालिकाओं को शहरी स्थानीय सरकार के रूप में शामिल किया गया था? क्वेश्चन नंबर 41 का क्या लगाइएगा राइट आंसर? तो 74वां संविधान संशोधन, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, गुप्त काल के दौरान जारी किए गए सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? ए दीनार कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक कालिदास से संबंधित है? मालवी कानिमित्रम, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम, वाक्यपति। नीचे दिए गए कूट्स के प्रयोग से सही उत्तर देना। एक, तीन, एक, दो, तीन, केवल चार या फिर चारों? तो मालवी कानिमित्र भी है उनका, रघुवंश भी है और अभिज्ञान शाकुंतलम भी है। 43 का क्या लगाएंगे? बी आपका राइट आंसर। अभिज्ञान और वाक्यपीठ जो है वो उनका कह नहीं है, ठीक है। तो चलिए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, सिंधु घाटी सप्ताह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। धौलावीरा को भारत के 40वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। राखी गढ़ी सिंधु घाटी सप्ताह की सबसे बड़ी भारतीय स्थल है। कौन सा गलत है पूछा गया है? केवल एक, केवल दो, दोनों, न तो एक न तो। 44 का देखिए, इनमें गलत पूछा गया जबकि ये दोनों सही है, तो डी लगा देंगे, न तो एक न तो दो। 45 है, निम्नलिखित ऋग्वैदिक नदी उनके आधुनिक नाम का मिलान करना है। 45 का रुक जाइए 1 मिनट।
45 का। तो सरस्वती को कहा जाता था घग्गर हकड़ा। सिंधु आपका हो जाएगा सिंधुई आधुनिक नाम है। अश्किनी जो हो जाएगा आपका अश्किनी। चिनाब को अविस्ता कहा जाता था झेलम को। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 46 है बौद्ध धर्म में मैत्रेय के संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो यह एक बौद्धिस्ट है जो भविष्य के बुद्ध के रूप में प्रकट होगा। बी आपका राइट आंसर होगा। 47 है निम्नलिखित में कौन पर्यायक तत्व का एसआई इकाई है? सी हेनरी। क्वेश्चन नंबर 48 है निम्नलिखित में कौन सा कथन पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वाकर्षण में परिवर्तित करने का सही वर्णन करता है? 48 बी भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुव पे गुरुत्वाकर्षण बल अधिक मजबूत होता है क्योंकि पृथ्वी एक चपटा गोलाकार है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 केपलर के गणीय गति गड़ा का जो खोज किसने किया है? केपलर के द्वारा। गति के तीसरे नियम के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 49 तो किसी ग्रह की परिक्रमा अवधि का वर्ग उसकी कक्षा के अर्थ के दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती क्या होता है? तो ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है पायलन वेग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है? पायलन। क्वेश्चन नंबर 50 तो यह वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र है और केवल ग्रह या खगोलीय पिंड के दरमियान त्रिज्या पर निर्भर करता है। सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन पदार्थ प्लास्टिसिटी का सही वर्णन करता है? 51 तो यह तनाव के अधीन होने पर बिना टूटे अस्थायी विरूपण से गुजरने की सामग्री की क्षमता को संदर्भित करता है। सेशन को शेयर कीजिएगा, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। 52 है निम्नलिखित में कौन सा कथन द्रव में दाब के संबंध से सही है? 52 द्रव में दाब ऊपर के द्रव के भार के कारण गहराई के साथ बढ़ता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 53 है निम्नलिखित में कौन सा कथन उत्प्लावन बल का सही वर्णन करता है? तो ए होगा यह वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। ए आपका राइट आंसर होगा। 54 है निम्नलिखित में कौन सा कथन पास्कल के नियम पर सही वर्णन करता है? तो यह बताता है कि सीमित द्रव का लगाया गया दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित होता है। तो ए आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है निम्नलिखित में कौन सा कथन पाठीय प्रक्रिया को सही वर्णन करता है? 55 तो इसमें पारा अम्लगन का उपयोग करके चांदी उसके अयस्क निकालना शामिल है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 57 निम्नलिखित में कौन सा कथन कोलाइडल विलयनों की विशेषता का सही वर्णन करता है? यह टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है जहां कण उनके माध्यम से गुजरने वाले प्रकार को बिखेरते हैं। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 निम्नलिखित में कौन सा कथन एक इमल्सन का सही वर्णन करता है? यह दो अमिश्रणीय तरल पदार्थ का मिश्रण है जहां एक तरल दूसरे बूंद के रूप में फैला होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है निम्नलिखित में कौन सा रेडियो आइसोटोप आमतौर पे कैंसर के उपचार के बाहरी विकिरण चिकित्सा के उपयोग चिकित्सा के 58 का क्या लगाएंगे? डी कोबाल्ट 60 होगा। डी आपका राइट आंसर होगा। 59 है निम्नलिखित में कौन सा कथन जीवन प्रभाव का सही वर्णन करता है? इसमें चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति वर्णक्रमीय रेखाओं का विभाजन शामिल होता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत का सही वर्णन करता है?
तो कहा गया है इसने इसने यह अवधारणा पेश की कि ऊर्जा क्वांटाइज होते और क्वांट नामक असत पैकेट के उत्सर्जित को अवशोषित होती है। तो सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन अणु के आबंध लंबाई को सही वर्णन करता है? सिक्सटी वन ए होगा, यह दो परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी को एक साथ बंधे होते हैं। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 62 है, हाल में खबरों में रहा ब्लू होल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार। पहला है, ब्लू होल को कास्ट लैंडफॉर्म के रूप में भी जाना जाता है। हाल में पृथ्वी पर सबसे गहरा ब्लू होल ब्राजील में पाया गया। ये ऊर्ध्वाधर समुद्री गुफा और हिमयुग के दौरान ग्लेशियल अफवाह द्वारा हजारों वर्ष में बनाई गई है। सही उत्तर देना है 1, 3, केवल 2, 3 या उपयुक्त से सभी। तो 1 और 3 आपका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 है, क्रोमोप्लास्ट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? किसमें? क्रोमोप्लास्ट के बारे में पूछा गया है। तो कहा है कि वे अंग है जिनमें फूल, फल और अन्य पौधे के भाग रंग के लिए जिम्मेदार वर्णक होता है। सी आपका राइट आंसर होगा। 64 है, शोषण गुणांक RQ के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है? RQ चयापचय के लिए उपयोग किए जा रहे ईंधन के प्रकार के बारे में जानकारी प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन पटाउ सिंड्रोम का सही वर्णन करता है? यह सिंड्रोम गुणसूत्र 13 के ट्राइजेसोमी के कारण होता है। 66 है, निम्नलिखित में कौन सा शैवाल भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है? एनाबिना, पेराफिरा, अल्वा, लेमिनेरिया। 1, 2, 1, 3, 2, 3, 4 या 1, 2, 3, 4। 66 तो 2, 3 और 4। तो क्या लगाएंगे राइट आंसर? क्या लगाएंगे राइट आंसर? सी। 67 है, निम्न में कौन सा दूध को पाशुचीकृत करने के लिए उपयोग की जाने वाली निम्न तापमान होल्डिंग LTH विधि का सबसे अच्छा वर्णन करता है? 67 बी, इसे 30 मिनट के लिए 62.8 डिग्री कार्बन तक गर्म किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, स्तनधारियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, स्तनधारियों एक डायाफ्राम होता है जो वक्ष और उदरीय गुहाओं को अलग करता है। सभी स्तनधारी जीवित बच्चों को जन्म देते हैं। उनके लाल रक्त की कोशिकाएं केंद्रित होता है। सही उत्तर देना केवल 1, 2, केवल 2, 3, केवल 1 या फिर तीनों। तो केवल 1 आपका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है। हेलोडर्मा एकमात्र जहरीली छिपकली है। केवल 1, केवल 2, 1, 2, न तो 1 न तो 2। दोनों आपका सही होगा। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, एपिडर्मिस संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यह त्वचा को सबसे बाहरी परत है जो उपकला कोशिकाओं से बनी होती है। इसे रक्त वाहिका नहीं होती। डी आपका राइट आंसर होगा। 71, स्तनपान कराने वाली मां को अपने दैनिक आहार में कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 70 ग्राम। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 72 है, बिहार के वर्तमान समय में निम्नलिखित जिलों में कौन सा सरकी और लोधी वंश के बीच सीमा के रूप में कार्य करता था? ए, मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 73 है, शेरशाह ने चुनार की रणनीति किले को हासिल करने के लिए किससे शादी की? ए, लाडो मलका से। क्वेश्चन नंबर 74 है, कलिंजर में शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? 74, इस्लाम शाह सूरी। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 75 है, राजमहल की लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? 1576 में हुआ। ठीक है, दाऊद खां करानी को। ए आपका राइट आंसर होगा।
अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में किस वर्ष मिलाया था? बी 1576 में। क्वेश्चन नंबर 77 है, पीटर मुंडी के अनुसार मुगल वंश के दौरान बिहार का सबसे अच्छा गवर्नर कौन था? बी मिर्जा शफी, बी आपका राइट आंसर होगा। 78 है, नूरजहां किसके शासनकाल में दरभंगा रुकी थी? बेग बहादुर, ए आपका राइट आंसर होगा। 79 है, पटना शहर में शाही ईदगाह का निर्माण किसने करवाया था? 79 शैफ खां, ए आपका राइट आंसर होगा। औरंगजेब ने बिहार का गवर्नर किसे नियुक्त किया था? अजीम उस शान को, ए आपका राइट आंसर होगा। 81 है, किस नवपाषाण स्थल में सिंह की हड्डी का उपकरण मिला है? चिरांद में, डी आपका राइट आंसर होगा। 82 है, नालंदा के बाड़ा गांव में नालंदा महाविहार की खुदाई किस पुरातत्व में हुआ था? 82 सी कनिंगम। क्वेश्चन नंबर 83 है, नालंदा के सराय तीला में निम्नलिखित में किसकी खुदाई की गई थी? बी पाल कला की विहार, बी आपका राइट आंसर होगा। 84 है, कौन सा ग्रंथ उत्तर बिहार के आर्यों का विस्तार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है? कौन सा ग्रंथ है? ए सतपथ ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 85 है, किस मामले में पीर अली आरोप लगाया गया और 7 जुलाई 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई? 85 तो 1857 में भारतीय विद्रोह की भागीदारी, लेफ्टिनेंट लाइन की हत्या, ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की साजिश, तो डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 86 है, 1857 के विद्रोह में अमर सिंह द्वारा स्थापित समांतर सरकार के मुखिया कौन था? 26 सी हरिकृष्ण सिंह। क्वेश्चन नंबर 87 है, बीबीगंज की लड़ाई में कुंवर सिंह को ब्रिटिश सैनिक ने हराया था, इन ब्रिटिश सैनिक का कमांडर कौन था? 87 बी मेजर आयर। 88 है, बिहार में निम्नलिखित में किस स्थान पर जमींदार ने 1857 के विद्रोह दौरान कंपनी की मदद की थी? तो ये क्या था? हथुआ में, पंडौल में, बेतिया में, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 89 है, 1908 में गठित बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ए नवाब सरफराज हुसैन। क्वेश्चन नंबर 90 है, 1908 में आयोजित बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सी सर अली इमाम। क्वेश्चन नंबर 91 है, बिहार में होम रूल के अध्यक्ष कौन थे? 91 मजहरुल हक। क्वेश्चन नंबर 92 है, बिहार का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सूखाग्रस्त है? सी क्षेत्र 3। क्वेश्चन नंबर 93 है, बिहार के किस जिले में गन्ना मुख्य रूप से पाया जाता है? पश्चिमी चंपारण, डी आपका राइट आंसर होगा। 94 है, उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान स्थान बिहार के किस स्थान पे स्थित है? डी पटना में। क्वेश्चन नंबर 95 है, अब्दुल बारी पुल बिहार के किस नदी पे स्थित है? सी सोन में। क्वेश्चन नंबर 96 है, बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? डी 1959 में। क्वेश्चन नंबर 97 है, हाल में निम्नलिखित में किस क्षेत्र ने चंद्रमा पे मिट्टी लाने के लिए चांग-ई 6 मिशन लॉन्च किया है? 97 सी चीन। 98 है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 24 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? 98 डी 159। क्वेश्चन नंबर 99, हाल में भारत और घाना ने किसके लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? एकीकृत भुगतान इंटरफेस, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100, हाल में समाचारों में रहे एजेंडा 2063 निम्नलिखित में किस संगठन से संबंधित है? अफ्रीकी संघ, डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 101 से, हाल में खबरों में रहा पदग्या नाडु प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए
प से प्रज्ञा, प से पश्चिमी बंगाल लगा देंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 24 का थीम क्या है? प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेरिमेंट, बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, हाल में फ्यूजियान विमान वाहक पोत का प्रशिक्षण निम्नलिखित में किस देश द्वारा किया गया? सी चीन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 104 है, हाल में खबरों में रहा सोनी रुपई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? ए असम में। क्वेश्चन नंबर 105 है, हाल में निम्नलिखित में किस संगठन ने 2024 के लिए आधुनिक खान पान की आदतों को अनुरूप भारतीय के लिए उन्नत आहार संबंधी दिशा निर्देश जारी किया? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR। क्वेश्चन 6, हाल में खबरों में रही हिंडन नदी निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? डी यमुना की। क्वेश्चन नंबर 107 है, हाल में भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा सुरक्षा समूह JGC की बैठक निम्नलिखित में किस स्थान पर आयोजित की गई? बी लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 108 है, भारतीय राज्य विद्युत संक्रमण सूचांक 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स IEEF एम्बर इंडिया द्वारा जारी की। यह रिपोर्ट 4 आयामों पर आधारित है। बिहार डीन कार्बोनेशन 18 स्थान पे और मार्केट एनेबल अंतिम स्थान पे है। कौन सा सही है? 1 2 1 3 1 2 3 या फिर 2 3? 1 और 3 आपका सही है। ये रिपोर्ट 4 आयामों पर आधारित है, ये आपका क्या है? गलत है। ये जो आपका 3 आयामों पे आधारित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 है, एशियाई जलपक्षी जनगणना AWC के बारे में कथनों पर विचार। यह वेटलैंड इंटरनेशनल एशियाई वेटलैंड ब्यूरो द्वारा आयोजित वार्षिक कार्यक्रम है। AWC 2024 बिहार के 4 जिलों में आयोजित किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बड़ी संख्या में प्रवासी प्रजातियां रहती हैं। केवल 1 2 केवल 1 3 केवल 1 2 3 या फिर 1 2 3? क्वेश्चन नंबर 109। तो आपका सब सही है, ठीक है। कितना है? सब सही है। क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल में मृदा स्वास्थ्य और उपभोक्ता योजना के तहत बिहार में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के लिए प्रशंसा प्रमाण पत्र मिला है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड SSHC योजना 2014 शुरू की गई थी। पुनः निर्मित मृदा स्वास्थ्य कार्ड HSCS योजना पोर्टल भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS 7 एकीकृत किया गया और यह मृदा परीक्षण में रियल टाइम डेटा दिखाता है। कौन सा सही है? केवल 1 2 केवल 1 3 या इनमें से सभी या फिर 2 3? क्वेश्चन नंबर 110। तो 1 और 3 आपका सही है। कहा गया कि इसकी जो 2014 से शुरू की गई, 5 दिसंबर 2015 से शुरू किया गया था, इसीलिए आपका ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 111 है, हाल में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी के निम्नलिखित में विचार करना है। पहला, हाल में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT पटना को लिथियम आयन बैटरी एकीकृत इन्वर्टर स्कूटस इन्वर्टर विकसित करने के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ। इसकी बैटरी प्रबंधन प्रणाली 19 डिग्री सेल्सियस तापमान पर काम कर सकती है। इसमें अन्य सामान्य व्यक्ति की तरह हानिकारक धुएं का उत्सर्जन नहीं होता है। कौन सा सही है? 1 2 3 केवल 1 3 या 2 3? क्वेश्चन नंबर 111। तो 2 और 3 आपका सही है। कहा गया कि पटना में किया गया है, तो ये हाल में जो प्रौद्योगिक IIT पटना द्वारा विकसित किया गया है, NIT नहीं है, IIT, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार। हाल में पटना के भोजपुर महोत्सव 24 को आयोजित किया गया। इस महोत्सव का उद्देश्य भोजपुरी सांस्कृतिक विरासत और रचनात्मक का जश्न मनाना और युवा पीढ़ी के बीच भोजपुरी भाषा को बढ़ावा देना। गीत गवाई मॉरिशस का एक भोजपुरी लोकगीत है। 1 2 1 3 2 3 या फिर इनमें से सभी? क्वेश्चन नंबर 112। तो 2 और 3 सही है। और कहा गया है कि हाल में 6 से 8 मई को मॉरिशस में भोजपुरी महोत्सव मनाया गया। कहाँ मनाया गया? मॉरिशस में।
ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार। पहला, हाल में आईआईटी दिल्ली और आईआईटी रुड़की शोधकर्ता द्वारा भारत के लिए जिला स्तरीय बाढ़ गंभीरता सूचांक DFSI विकसित किया गया है। इस सूचांक के अनुसार भारत का पटना जिला बाढ़ में गंभीरता सबसे अधिक है। यह सूचांक भारतीय बाढ़ सूची 1967-2023 के आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया। ठीक है, केवल 1, 2, केवल 1, 3, 2, 3 या इनमें सभी? तो सभी आपका सही है, डी लगाएंगे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित पर विचार करें। अंतर्राष्ट्रीय सेवक टकराव महासंघ ISTF विश्व कप 2024 कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया गया। पटना में बॉबी कुमार को ISTF विश्व कप 24 के लिए भारतीय टीम ने चुना गया। केवल 1, केवल 2, दोनों, उपयुक्त से कोई नहीं। तो केवल आपका 2 होगा। पहला आपका क्या है, गलत है। 16 से 26 मई तक मलेशिया में ये किया गया है। कहाँ किया गया है, मलेशिया में। तो पहला आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा? हाल में बिहार के वन विभाग वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के सहयोग से राजगीर में आयुर्वेदिक पौधे का व्यासीकरण के लिए निर्णय लिया गया। दूसरा, राजगीर के 5 पहाड़ियों पर कोई आयुर्वेदिक पौधे उगते हैं। अश्वगंधा और गिलोय जैसी आयुर्वेदिक पौधे का उपयोग प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया गया। केवल 1, 2, केवल 1, 3, सही आपको बताना है। 2, 3 या इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 115, तो 15 का क्या हो जाएगा,